आप लोग आज यहाँ पर हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं। आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है। मैं भरत शर्मा, राज्य महासचिव न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ। मेरे साथ राज्य अध्यक्ष श्री प्रदीप ठाकुर जी, हमारे लाहौर से पहुंचे श्री प्रदेश अपने जिला अध्यक्ष श्री प्रताप जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सौरभ वैद्य जी, हमारे संविधान पर्यवेक्षक श्री श्यामलाल गौतम जी, अनिरुद्ध गुलेरिया जी, हमारे चंबा से आए प्रधान श्री सुनील जरियाल जी, हमारे जगदीश जी सिरमौर से जो आए हैं, और राजेंद्र वर्धन जी बिलासपुर से जिलाध्यक्ष, मंडी से जिलाध्यक्ष हमारे लेखराज जी, जिला महासचिव नारायण हिमराज जी, और विशेष रूप से उपस्थित हमारे बीच में हर्ष जी, जो आज गाना यहाँ पर एक ओल्ड पेंशन के ऊपर आना है उसके ऊपर ये यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसे आज यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। आप सभी साथियों को पता है कि हम लगातार 2015 से पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रयास कर रहे हैं, और आप लोग साक्षी हैं इसके कि जो संवाद के माध्यम से या संघर्ष के माध्यम से जो भी हमारे कार्यक्रम हुए हैं, उसमें जो भी हमारा आज तक हमने अचीव किया है उसमें आप लगातार साक्षी बने हुए हैं, और आपके माध्यम से वो खबर हर व्यक्ति तक पहुंच रही है। इसके लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। आपको पता है कि धर्मशाला के अंदर हमारी अभी 11 दिसंबर को एक रैली हुई थी, जिसमें कर्मचारी इतिहास में सबसे बड़ा जो हमारा एक प्रदर्शन बोला जाएगा, जो वहां पर उपस्थिति हमारी दर्ज हुई थी, वो सबसे अधिक थी। 31 से 35 हजार के लोग हमारे वहां पर उपस्थित थे, और उस समय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया था अपने वहां पर बुला के धर्मशाला में, भाई प्रदीप जी की अध्यक्षता में वहां पर बैठक हुई, और ये वहां पर निर्णय लिया गया कि जल्दी एक कमेटी का गठन किया जाएगा। उसके बाद हम लगातार प्रयासरत रहे, प्रशासनिक स्तर पर भी हम लोग प्रयासरत रहे उस कमेटी के गठन को लेकर। राम सुभग सिंह जी जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, उनसे हमने मुलाकात की। अतिरिक्त सचिव जो है हमारे अक्षय जी, उनसे हमने मुलाकात की। हमने मुख्यमंत्री जी से लगातार 3 बार मुलाकात की। काजा के अंदर हमारी अभी नया कार्यकारिणी का गठन हुआ, वहां पे हमारे साथियों ने उनसे मुलाकात की। हम लगातार प्रयासरत थे कि जो कमेटी है इसका गठन हो, परंतु जब 1 महीना बीत गया तब भी कमेटी का गठन नहीं हुआ। हमने फिर भी एक बार मुलाकात की। उस समय एसीएस जो जीसी शर्मा जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई, और उन्होंने हमें फिर से आश्वस्त किया कि हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो कमेटी का गठन करने जा रहे हैं, बहुत जल्द करने जा रहे हैं, और इसी महीने हम वो कर देंगे। परंतु उस पर भी कोई अभी तक कुछ नहीं कार्यवाही हुई है, अभी तक वो कमेटी का गठन नहीं हो पाया है, और लगातार हमारे प्रयास होने के बावजूद भी ये नहीं हो पाया। इससे जो धर्मशाला में हमारे दूर दूर से साथी वहां पर उपस्थित थे, वो कहीं ना कहीं इससे उनमें रोष व्याप्त हुआ है, क्योंकि 7 बजे तक वो साथी हमारे साथ बैठे थे, और 7 बजे वो इस आश्वासन के साथ वहां गए कि कुछ न कुछ सरकार जरूर पुरानी पेंशन बहाली के लिए करेगी। तो ऐसा ना हो पाने के कारण रोष है। हमारी जो साथी है, हमारी बैठक हुई, इसमें हमारे बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं आगामी जो भी हमारी रणनीति होगी उसको लेकर। तो जिससे पहले कि हर जी अपना गाना लॉन्च करे, हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष जी आपके समक्ष वो सब बातें रखेंगे, और आप लोगों से का एक बार पुनः मैं इस पर ये धन्यवाद करता हूं कि आज जो आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और जो इस महत्वपूर्ण मुद्दे को आपने जिस तरह से आज तक भी उठाया है, वो हमें पूरी उम्मीद है कि आपका साथ आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। ओवर टू प्रदीप जी, नई पेंशन स्कीम कर्मचारी अध्यक्ष। सभी प्रेस के बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार, और पूरे संगठन की तरफ से, हर पेंशन विहीन कर्मचारी साथियों की तरफ से आप सबका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप सबकी बदौलत ही आज प्रदेश के कोने कोने में, चाहे वो कर्मचारियों तक हो चाहे समाज के अन्य लोगों तक हो, हमारी खबरें पहुंचती है। हमारी जो पीड़ा है वो हम आप सबके माध्यम से हर नागरिक तक पहुंची है। इसके लिए हम पूरे संगठन की तरफ से, हर एक पेंशन विहीन कर्मचारी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे कि भरत जी ने बताया कि हम लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रयासरत हैं, और हमारे जो पिछले प्रयास हैं वो इन्होंने बताए, लेकिन ये कमेटी गठन के लिए सरकार ने एक अधिसूचना की थी, और हमें उम्मीद थी सरकार एक पॉजिटिव वे में इस बात को लेके आगे जो है पॉजिटिव वे में बढ़ेगी। और हमें बड़ा दुख हो रहा है कि 1.5 महीना बीत चुका है, और हमने पिछले 30 दिसंबर को, आज से 1 महीना पहले ही जो है यहीं पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसके माध्यम से भी हमने सरकार को संदेश दिया था। उसके बाद हम सरकार से मिले भी, लेकिन सरकार के द्वारा जो है अभी तक कोई ठोस कदम इस विषय में नहीं उठाया गया। हमें बहुत दुख है इस बात का, हमें निराशा है, कर्मचारियों में निराशा है, और कर्मचारी बहुत ज्यादा निराश है कि सरकार के द्वारा जो है अभी तक कोई भी कदम इस विषय में नहीं उठाया गया है।
कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन बहाली चाहते हैं, ये आप सबने भी देखा है, क्योंकि धर्मशाला रैली को आप सब में से बहुत सारे साथियों ने कवर किया है। कर्मचारियों की भावनाओं से आप सभी जो है दिन प्रतिदिन जो है अवगत होते रहते हैं। कर्मचारी आप सबके माध्यम से भी कई बार जो है हमने अन्य कई जिलों से कई बार हमारी खबरें आई, या आप सबके माध्यम से कई बार लाइव या आप सबके माध्यम से उनके जो विचार हमने भी सुने। कई कर्मचारियों की पीड़ाएं आप सबके माध्यम से हमने भी सुनी, और ये सारी पीड़ाएं हमने सरकार के समक्ष भी कर्मचारियों की जो आवाज थी वो हमने रखी। लेकिन सरकार के द्वारा जो है अभी तक इस विषय में कुछ भी नहीं किया जा रहा। हमें इस बात का खेद है। और पिछले कल हमने एक राज्य स्तरीय बैठक सभी जिलाध्यक्षों के साथ की। आज हमारे सारे माननीय जिलाध्यक्ष, सामान्य जिलाध्यक्ष हमारे साथ यहाँ पर हैं, हमारे साथ हर चीज बल्कि यहाँ है। एक हम गाना भी आज यहाँ रिलीज करने जा रहे हैं। ये गाना हम इसलिए रिलीज करने जा रहे हैं क्योंकि पुरानी पेंशन की पीड़ा कितनी है वो हर एक कर्मचारी तक हम एक गाने के माध्यम से भी पहुंचाना चाहते हैं। और हर जी ने इसमें एक बहुत अच्छी पहल की है, हमारा सहयोग किया है। आप सबको बता दूं, हर जी एक प्रोफेशनली सिंगर है, लेकिन इन्होंने बिना किसी चार्जेस के हमारे लिए एक गाना तैयार किया है। कर्मचारियों के लिए आज समाज से सिंगर, समाज के हर एक समाज सेवक हमारा सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो कुछ एक राजनेता हो, वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। और देखिए धीरे धीरे जो है हम इसको एक सामाजिक मुद्दा ये बनता जा रहा है। आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देख रहे होंगे, वहां पर जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से पुरानी पेंशन बहाली की आवाज जो बहुत जोरदार तरीके से उठाई जा रही है। हमारे हिमाचल प्रदेश में कुछ कमियां विपक्ष की तरफ से अभी तक रही हैं, लेकिन हम उनसे भी निवेदन करते हैं जो कमियां उनकी तरफ से रह रही है वो भी उन कमियों को दूर करते हुए कर्मचारियों की आवाज बनने की कोशिश करें। क्योंकि हमने सरकार को तो इसलिए चुना है कि वो हमारी मांग पूरी करे। सरकार अगर हमारी मांग पूरी नहीं करती तो उसके बाद हमें विपक्ष से उम्मीद रहती है कि वो जो है विधानसभा में, उनको भी हमने इसलिए भेजा कि वो कम से कम जो काम सरकार नहीं कर रही है, जो जरूरी है, जो कर्मचारियों के हित के लिए जरूरी है, और जो सरकार का पैसा है जिसकी बर्बादी हो रही है, उस पैसे को रोकने के लिए जो वो कम से कम अपने विधानसभा में कर्मचारियों की आवाज बने। लेकिन उनके द्वारा अभी तक विधानसभा में 2-3 विधायकों को छोड़ के जो है उस तरह से बात विधानसभा में उनके द्वारा भी नहीं रखी गई है। तो ये कुछ बातें थी हमारे आज, क्योंकि हमारा एक गाना भी लॉन्च होना है, वो भी हम एक लॉन्च करेंगे। लेकिन कमेटी गठन का जो एक वायदा था उसे हम चाहते हैं आप सबके माध्यम से भी सरकार तक एक बात पहुंचे और जल्द से जल्द हमारी कमेटी गठन हो। और कमेटी गठन के बाद जो है इस जो फरवरी महीना है उसमें ही हम चाहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो। हमने पिछले कल एक बहुत ठोस रणनीति बनाई है। अगर हमारी इस फरवरी महीने में पेंशन बहाल नहीं होती तो हमने बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से कहा है कि हिमाचल प्रदेश के 1 लाख से अधिक कर्मचारी जो है हमारी हमारी एक रैली होगी विधान बजट सत्र के दौरान, और उस रैली में 1 लाख से अधिक कर्मचारी हमारे साथ यहाँ शिमला पहुंचने वाले हैं। इससे पहले हमने 1-2 और कार्यक्रम बनाए हैं। अब 1 फरवरी से 10 फरवरी तक हम पक्ष के विधायक हों चाहे विपक्ष के विधायक हों, जितने भी विधायक जो हैं 68 के 68 विधायक हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में है, उन सबसे हम मिलकर जो है पुरानी पेंशन बहाली की एक बार फिर से अंतिम बार उनसे गुहार लगाएंगे। और पक्ष वालों से चाहेंगे कि वो पूरी जोरदार तरीके से सरकार के समक्ष, माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हमारी बात रखे और हमारी जो पेंशन बहाल हो। विपक्ष से हम ये रखेंगे कि अगर तब तक हमारी पेंशन बहाल नहीं होती तो विधानसभा में वो जोरदार तरीके से हमारी बात रखे। अगर पक्ष और विपक्ष दोनों ही हमारी बात जो है नहीं सुनते तो फिर हम जो है सभी राजनेताओं की जो पेंशन है उसको भी बंद करवाने के लिए जो है एक अलग से एक आंदोलन चलाने वाले हैं। और इससे पहले हम जो है 12 और 13 तारीख को 2 दिन हम एक मैराथन अपनी मीटिंग करने जा रहे हैं। लोगों के सुझाव उसमें हम जो है 2 दिन तक कर्मचारियों को लेंगे। उन कर्मचारियों के अलग अलग कर्मचारियों की पीड़ाएं जो अब तक रिटायर हुए हैं अलग अलग विभागों से, चाहे वो क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, क्लास 3 हो। कुछ लोगों की वीडियोस आप सबके माध्यम से हमें भी कई बार देखने को मिलती है, वो चाहे हमारा उनसे संपर्क भी नहीं होता। कुछ लोगों से हम मिलकर उनकी पीड़ा जानते हैं, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस तरह के बहुत सारे कर्मचारी अभी तक हुए हैं जिनकी पीड़ाएं जो हैं हमने देखी हैं, सुनी है। हमें भी महसूस हुआ है कि ये पेंशन जो है बहाल होनी चाहिए। हमें लगता है कि हमारा बुढ़ापा जो सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है वो सुरक्षित जो है सरकार के द्वारा किया जाए। मैं 2-3 उदाहरण आप सबके सामने इस नई पेंशन की खामियों के बारे में देना चाहता हूँ। हमारे कोई क्लास 1 अधिकारी हैं, और क्योंकि मैं नाम उनका सार्वजनिक नहीं करना चाहता, ये उनका रिकॉर्ड है। ये 14 जनवरी को जो NSDL में पैसा हमारा जमा है उसका एक रिकॉर्ड था, और 28 जनवरी तक वो जो है हमारा पैसा बढ़ने के बजाय वो 35,000 उन कर्मचारी अधिकारी का कम हुआ है।
ये हमारे किसी क्लास 1 अधिकारी की बात है। 27,09,000 रुपए उनके खाते में पैसे थे और ये 26 लाख जो है 26,76,000 सिर्फ 14 दिन में उनके जो है 35,000 कम हुए हैं। ये एक उदाहरण और है। ये हमारे दूसरे एक अधिकारी हैं, इनका 11 जनवरी और 25 जनवरी का डाटा हमारे पास है। इनका 21,21,000 जो है 11 जनवरी को था और ये जो है 25 जनवरी तक जाते जाते 14,000 रुपए कम हुआ है। इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं और हमारा पैसा बढ़ने के बजाय जो है बहुत बार हमने देखा है कि हमारा पैसा जो है बढ़ने के बजाय कम हो रहा है। हमने पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष भी कुछ आंकड़े रखे थे और हमने इसकी आरटीआई खुद भी लगाई है और उस आरटीआई के माध्यम से हमें जो है जानकारी मिली है कि 5,821 करोड़ रुपए एनएसडीएल के पास हमारे अभी तक जो है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के चले गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी राशि है। हिमाचल सरकार अगर हमारी पेंशन बहाल करती है तो सिर्फ 2,000 करोड़ की लायबिलिटी बनती है और लगभग 4,000 करोड़ जो है सरकार के पास रहेंगे और ये 4,000 करोड़ अगर सरकार के पास रहते हैं तो ये विकास के काम में जो काम आ सकते हैं। और कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पैसा है इसका सीधा सीधा जो दुरुपयोग हो रहा है, ये सीधे सिर्फ कंपनी को फायदा देने के लिए ये पैसा जो है दिया जा रहा है और ये इसका बिल्कुल जो विरोध करते हैं। और एक और बड़ी बात जो आज तक शायद मुझे लगता है कि प्रदेश में कभी भी शायद ना हम ये बात हमें भी इतना नहीं आइडिया था आंकड़ा, हमें ये पता था कि पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन एक दुरुपयोग जो है और तरह से हो रहा है। हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो खास करके पुरानी पेंशन में आते हैं, उनका पैसा हमारा जो है एजी के पास रहता है, हमारे जीपीएफ के हमारे अकाउंट में रहता है या जैसे भी जो भी व्यवस्था थी। लेकिन नए जो हमारी व्यवस्था है वो एनएसडीएल कंपनी के माध्यम से जो है शेयर बाजार में लगाया जाता है और इस कार्य को करने के लिए जो एनएसडीएल कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, इसको सीधे जो है सिर्फ रख रखाव के लिए हिमाचल सरकार ने 18,000 करोड़, ये हमारी आईटीआई का जवाब है, 17 करोड़ 84 लाख जो के आसपास जो है ये पैसा बनता है, जो ये पैसा सिर्फ इस कंपनी के रख रखाव के लिए दिया गया है। कितना पैसा है दोबारा? 17 करोड़ 84 लाख के आसपास, 17 करोड़ 84 लाख के आसपास। ये बहुत बड़ी रकम है। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये पैसा सिर्फ वहां पे उनको सिर्फ ये रखने के लिए दिया गया है कि वो आगे इस पैसे का रख रखाव करें या इसको कैसे वो आगे कंपनियों को शेयर बाजार में लगा रहा है। सिर्फ इस काम के लिए इस कंपनी को ये पैसा दिया जा रहा है और ये पैसा सिर्फ अगर हम इसको 18 करोड़ मान लो चलते हैं, ये 18 करोड़ अगर विकास के काम में लगता तो 18 करोड़ से आप सब जानते हैं कि प्रदेश में 18 करोड़ से क्या कुछ नहीं बन सकता था। तो ये एक बहुत बड़ा दुरुपयोग और पैसों का हुआ है और हम चाहते हैं कि इस तरह का दुरुपयोग होने से सरकार जो है बचे। इस तरह का दुरुपयोग, कर्मचारियों का पैसा, हमारे प्रदेश का पैसा, प्रदेश के नागरिकों का पैसा, ऐसा पैसा जो कंपनियों को ना लुटाए और इस पैसे का सदुपयोग जितना हो सकता है वो विकास के काम में करें। जो पैसा कंपनी को कर्मचारियों का दिया जा रहा है, अपना सरकार के माध्यम से दिया जा रहा है, उस पैसे का दुरुपयोग जो है वो सरकार रोके। हम बिल्कुल नहीं कहते, क्योंकि कई बार हम जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलते हैं या सरकार के अन्य जो मंत्रीगण हैं या विधायक हैं या हमारे सेक्रेटरी महोदय हैं, उनसे जब हम मिलते हैं तो ये कई बार इस तरह की बात आती है कि आप लोगों को तो जो है 14% हम अतिरिक्त वेतन दे रहे हैं। हम उस अतिरिक्त वेतन को बिल्कुल नहीं चाहते, हमें उस पैसे की जरूरत नहीं है। हमारा पैसा जो 10% आप काट रहे हैं आप हमें वो दें, हमारी जीपीएफ सुविधा उसको आप फिर से पुनः बहाल करें, हम हमारी पुरानी पेंशन बहाली आप पुनः कर दें। हमें जो है इस तरह के 14% का कोई लोभ नहीं है। इस पैसे को आप अपने पास रखें और ये पैसा समाज के नागरिकों का है, लोगों का है, सरकार का है। इस पैसे को जो है विकास के काम में लगाएं। इस पैसे की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है और इस पैसे को अगर विकास के काम में लगाया जाएगा तो ये पैसा जो है, हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कहा था कि ये पैसा जो 500 करोड़ हर साल जा रहा है एक कंपनी को सरकार की तरफ से, और इस 500 करोड़ से जो है कितने विकास के काम हो सकते हैं वो भी आप सब जो है जान सकते हैं। आप सबको मालूम होगा कि 500 करोड़ से जो है हम विकास के बहुत सारे काम प्रदेश में कर सकते हैं। सरकार हमेशा रोना रोती है कि हमें जो है पैसों की तंगी हो रही है, तो अगर पैसों की तंगी हो रही है तो इस तरह का दुरुपयोग जो सरकार की तरफ से रुकना चाहिए। ये हमारी तरफ से कुछ मोटी मोटी बातें थी और आप सबने आज तक हमारा सहयोग किया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमारे जो आगे के कार्यक्रम हैं
उसमें भी हमें जो है आप सबके सहयोग की अपेक्षा रहेगी। प्रदेश के कर्मचारियों से भी हमें पूरी अपेक्षा है और उनका सहयोग जिस तरह से हमें मिल रहा है, हम जो है अब अपने जो पुरानी पेंशन बहाली है उसे पीछे हटने वाले नहीं है। मार्च महीने तक अगर सरकार हमें मजबूर करती है, हमारी पेंशन बहाल नहीं करती है, मार्च महीने में अगर हम एक बार यहाँ आते हैं शिमला में, तो हो सकता है कि उसके बाद हम पुरानी पेंशन बहाल करके ही वापिस जाएं। और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है सरकार की रहेगी। हम सरकार से भी निवेदन करेंगे, हम सब विधायकों से भी इन अगले 10-11 दिनों में मिलने वाले हैं और सब विधायकों के माध्यम से भी ये बात हम सरकार तक रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से महोदय से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे और उसके बाद अगर 10 तारीख के बाद अगर फिर भी सरकार की नींद नहीं टूटती तो फिर जो है इसकी पूरी जिम्मेदारी, जो भी हमारा अगला कदम, जो भी हमारा मार्च और उसके बाद के जितने भी हमारे कदम होंगे, उसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार रहेगी। ये हमारी तरफ से कुछ मोटी मोटी बातें थी। अब आपकी तरफ शिमला के सांसद ने एक बयान दिया है, उस पर आपका क्या स्टैंड है? हमने बिल्कुल इस माननीय सांसद श्री सुरेश कश्यप, उन्होंने क्योंकि जिस राजनीतिक दल की तरफ से उन्होंने वो बयान दिया है, वो राजनीतिक दल जो है 2017 में जब प्रदेश में उसकी सरकार बनी तो हमें खुशी हुई थी और खास करके माननीय जयराम जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो इस बात की हमें खुशी हुई थी क्योंकि एक मैनिफेस्टो इस राजनीतिक दल की तरफ से आया था और उसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से पुरानी पेंशन बहाली की बात कही थी। लेकिन हमें बड़ा खेद है, हमें बड़ा दुख है, आप मैनिफेस्टो लाते हैं लोगों को ये बताने के लिए कि हम सरकार में आए तो हम ये काम करेंगे, लेकिन आपने लोगों को गुमराह किया। 4.5 वर्ष होने को है, चुनाव जो है कुछ महीनों में घोषित होने को है, लेकिन आप वो काम जो है बिल्कुल नहीं कर रहे, बल्कि उसके विपरीत जाकर आप ये कह रहे हैं कि हम पेंशन नहीं लेंगे। इस बात का हमने खंडन किया था आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से, हमने प्रेस नोट के माध्यम से, लेकिन साथ ही साथ हम आप सबके माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं उनको, वो खुद जो है 2 पेंशन वर्तमान समय में ले रहे हैं। अब देखें इतनी विडंबना है, हमें जो है एक पेंशन से, सब कर्मचारियों को एक पेंशन से भी जो है हमारी एक पेंशन अगर लगनी थी उससे भी जो है हमें उसको भी छीन लिया गया है। और माननीय सांसद महोदय 2 पेंशन ले रहे हैं और 2 पेंशन के बाद वर्तमान में वो सांसद है इसलिए वो वेतन भी साथ में ले रहे हैं। ये हमारे कर्मचारियों की तरफ से जो है, सॉरी माननीय राजनेताओं की तरफ से ये लूट घसोट जो है, जो नागरिकों का पैसा है, प्रदेश का जो पैसा है उसकी की जा रही है। और इस कल दिन को पूर्व हो जाएंगे, कल दिन को पूर्व हो जाएंगे तो 3 पेंशन लेंगे। और बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले के कोई और लोग हैं, कोई और सांसद हैं, कोई और विधायक हैं जो 3 बार विधायक बने हैं, 4 बार विधायक बने हैं, या वो कोई किसी और जगह से आकर जो है MLA बने हैं, MP बने हैं, वो 3-3 पेंशनें भी ले रहे हैं। और पंजाब के कुछ विधायकों का हमने पीछे आंकड़ा पेश किया था, 5 लाख से अधिक उनकी मंथली पेंशन है और हमारे कुछ विधायक 5 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। 4 लाख से ऊपर कम से कम हिमाचल प्रदेश में 5-6 ऐसे विधायक, पूर्व विधायक हैं जिनकी 4 लाख से ऊपर जो है पेंशन बनती है। आप सब मीडिया के बंधु हैं, आप सबको समाज की बहुत सारी जो बातें हैं उनकी बारीकी से हमेशा उनका नॉलेज रहता है। आप खुद समझे 4 लाख से एक व्यक्ति जो है अपने बुढ़ापे में कितना की कहाँ खर्च पाएगा, क्या खर्च पाएगा। हम ये नहीं कहते कि जो है पेंशन हमें जो है आप 4 लाख दो, 2 लाख दो, हम ये कहते हैं कि जो हमारी बनती है, हमारी 30,000 बनती है, आप हमारी 30,000 पेंशन दीजिए, 40,000 बनती है 40,000 दीजिए, 50,000 बनती है 50,000 दीजिए। हम कभी लाखों में तो पेंशन नहीं मांग रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है खुद लाखों में पेंशन ले रहे हैं और उसके भी बावजूद भी हमारी पेंशन को ये कह रहे हैं कि हम जो है ये संभव नहीं है। और जहां तक बात संभव होने की है, हमने पहले आप सबके सामने आंकड़े रखे, इससे सरकार उल्टा फायदे में है। 4,000 करोड़ का सरकार को फायदा होगा। अभी 1,000 करोड़ का ऋण लेने के लिए सरकार गई थी, इस तरह का ऋण लेने की जरूरत नहीं है। कर्मचारियों को हमेशा बदनाम किया जाता है, कर्मचारियों के 2% भी अगर कभी भत्ता बढ़ाया जाता है तो ये कहा जाता है कि ये जो हम आगे का ऋण ले रहे हैं ये कर्मचारियों के लिए ले रहे हैं। क्या ऐसा संभव है कि हर बार सिर्फ कर्मचारियों के लिए ऋण ले रहे हैं? अगर आप बजट पेश करते हैं तो क्या बजट पेश करते हैं? अगर आप बजट पेश कर रहे हैं तो क्या प्लानिंग आपके बजट में रहती है? तो आगामी बजट है, अगर उस बजट के दौरान अगर आप कर्मचारियों के लिए जब अगर आप बजट पेश करेंगे, क्या आप अगले 1 साल का प्लान लेकर नहीं जाएंगे? अगर आप अगले 1 साल का प्लान लेकर नहीं जा रहे हैं तो आप क्या प्लानिंग उस बजट सत्र के दौरान करते हैं? हमने अगर आप लोगों को चुनकर भेजा है, लोगों ने आप इतनी उम्मीदों के बावजूद, इतनी उम्मीदों के साथ आपको भेजा है, तो आप उस बजट सत्र के दौरान क्या गप्पे मारने के लिए वहां बैठे हैं? आप लोगों का काम बनता है कि बजट में जो है आप, क्योंकि DA एक रेगुलर प्रोसेस है,
डीए या कोई जो भी भत्ते होते हैं वो एक रेगुलर प्रोसेस के तहत जो है दिए जाते हैं। ये बिल्कुल लगभग पहले से निश्चित होता है कि इतना प्रतिशत डीए जो है इस वर्ष हमारे को कर्मचारी को देना पड़ेगा, या जो भी हमारी आगे के खर्चे होते हैं वो चाहे हमारे खर्चे हो चाहे किसी के खर्चे हो। लेकिन जब भी हमारे कर्मचारियों के लिए कुछ भी 2% भी भत्ता कभी बढ़ाया जाता है तो हमेशा जो है मीडिया के समक्ष ये बयान सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, वो चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे पूर्व में कोई भी सरकार रही हो, सबकी तरफ से हमेशा ये बयान दिए जाते हैं कि ये जो है हम जो है कर्मचारियों के लिए ले रहे हैं। इस बात का भी हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। और जहां तक बात रही पेंशन की, पेंशन एकमात्र ऐसा कर्मचारियों का मुद्दा है, अगर आज इसको आप बहाल करते हैं तो हम गारंटीड कहते हैं कि आप इससे जो है उल्टे फायदे में होंगे। 4000 करोड़ हमारे प्रदेश को आएगा, और आप अगर प्रदेश हित में सोचते हैं तो आप इस 4000 करोड़ को वापिस लाइए, अन्यथा विरोध जो है सड़कों पर भी होगा, विधानसभा में घेराव भी होगा। और उसके बाद आगे की हमारी प्लानिंग ये है कि इस बार हम अंतिम बार 68 विधायकों से मिल रहे हैं, और इस बार अगर हमारी बात जो है पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायक दोनों तरफ से अगर सही तरीके से नहीं रखी जाती, सरकार पेंशन बहाल नहीं करती, सरकार का विरोध तो होगा ही, लेकिन विपक्ष भी अगर हमारी बात उस तरीके से नहीं रखती तो फिर जो हम 68 के 68 विधायकों के घर के बाद जो है धरना करने जा रहे हैं। और ये धरना जो है एक ऐतिहासिक धरना होगा। हम उनके घरों में उनको घेरेंगे और उसके बाद जो है आगे के जो भी हमारे कार्यक्रम रहेंगे उसके बाद हम सारे सभी कार्यक्रम अपने निश्चित करेंगे। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा क्योंकि एक गाना हमने आज रिलीज उसकी रखी है, तो मैं चाहूंगा कि 2 मिनट उस पर आरजे बात रखें और उसके बाद अपना गाना ये रिलीज हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। प्रदेश अध्यक्ष पूरी प्रेस मीडिया का हार्दिक अभिनंदन। यहाँ पर उपस्थित सभी एनपीएस के मेंबर्स का हार्दिक अभिनंदन। प्रदेश अध्यक्ष एनपीएस श्रीमान प्रदीप ठाकुर जी, प्रदेश महासचिव श्रीमान रजत शर्मा जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष एमएनओपीएस के विजय कुमार जी, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब बात हो रही है ओपीएस की, ओल्ड पेंशंस की। ये जो पेंशन है सर, इसमें जो मैंने जो ये गीत किया है, क्योंकि अब जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बैठा है, प्रेस मीडिया, सबसे बड़ी हमारी ताकत है सर। आप एक ऐसी ताकत हो, आप हमारी आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचा सकते हो, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। और इसी के माध्यम से हम आज अपना जो गाना रिलीज कर रहे हैं, इसका मेन मोटिव यही है कि कर्मचारी अपनी सारी उम्र सरकार की सेवा में लगा देता है, लेकिन जो उसका हक है, उसकी जरूरत है, पेंशन है, वो उनको क्यों नहीं मिल सकती। मैंने गाने में भी ये लाइन कही है कि नेताओं को 2-2 पेंशन, मैंने तो 2 बोली है, सर ने तो 4-4 बताई है, लेकिन कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं, जो सारी उम्र अपनी सरकार के काम में लगा देती है। क्या उनका परिवार नहीं है? और मुझे एक चीज यह भी है, पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम की बात नहीं है, पेंशन कोई भी हो, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे वो विडो पेंशन हो, पेंशन तो जो जिसका राइट बनता है, वो मेरा मानना है। क्योंकि मेरे पिताजी 60 वर्ष से ऊपर हो गए थे, उन्होंने 50 साल मां भगवती के जागरण में दिए, स्वर्गीय नरेश कुमार जी, उनको बुढ़ापा पेंशन नहीं मिली। सर मेरे मन में भी टीस है कि जो उनका राइट था उनको ही नहीं मिला, और ओपीएस सारे कर्मचारियों का राइट है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे बोल सकते हो। हम मोदी जी को चुनकर लाए और हिमाचल में माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार आई। जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राजा होते हैं, पहले राजा की प्रजा होती थी। जो हमारे मोदी जी हैं वो देश के राजा है। इस समय हिमाचल के राजा है माननीय मुख्यमंत्री साहब श्रीमान जयराम ठाकुर जी। और राजा का फर्ज क्या होता है? प्रजा को देखना, प्रजा की जरूरतों को ध्यान में रखना। अगर एक राजा अपनी प्रजा की जरूरतों को ध्यान नहीं रख सकता, अगर उसे सिर्फ अपने मंत्रिमंडल तक ही जरूरतें पूरी करनी है, तो फिर प्रजा कहां जाएगी?
जब प्रजा विरोध करने पर आती है तो राजा को पलटने में समय नहीं लगता सर। मैं इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को यही कहूंगा कि जिसका जो हक है, हमने तो बस अपील की है, हमारा तो निवेदन है कि जो हक बनता है ओल्ड पेंशन स्कीम का, क्योंकि मेरी कुछ नालागढ़ में भी मुलाकात हुई जो एनपीएस के सदस्य हैं, मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए देखा कि बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जा रही हैं। तो जो मेरे पिताजी को पेंशन नहीं लगी, एक उसका भी लिंक जुड़ा, मेरे मन में आया कि जब उनको पेंशन नहीं लगी, जो 30-30, 40-40 साल अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको पेंशन क्यों नहीं लग रही है। उसी को सोचकर मैंने ये गाना लिखा, क्योंकि एनपीएस का फायदा जितना बिजली का बिल है उतना, फिर बंदा अपना घर चलाएगा कैसे सर। तो इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सरकार से कि पेंशन को जो है, पुरानी पेंशन उसको बहाल किया जाए। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सभी का धन्यवाद जी। गाना इस पर और एक छोटी सी बात और, इस गाने में जो सहयोग दिया है, इसमें म्यूजिक दिया है सर, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा। मेरे साथ ही रहते हैं, वो म्यूजिक देते हैं राधे जी और जोगिंदर जी, जिन्होंने इस गाने का म्यूजिक दिया है, जोगिंदर एंड राधे म्यूजिकल ग्रुप। और इसका वीडियो बनाया है नालागढ़ से ठाकुर स्टूडियो ने, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए वो गाना हम लॉन्च करते हैं आप सभी के सहयोग के साथ। जय हिंद, जय भारत। मैं भजन गायक हर्ष नालागढ़ वाला अपने देश के सभी कर्मचारियों की एक मांग है, जिसको सरकार तक पहुंचा रहा हूं इस गीत के माध्यम से, और वो मांग है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। पीएमजी पेंशन दे दो, सीएमजी पेंशन दे दो, पीएमजी पेंशन दे दो, सीएमजी पेंशन दे दो, हाँ पीएमजी पेंशन दे दो, सीएमजी पेंशन दे दो। बुढ़ापे की लाठी मेरी टूट गई तो क्या होगा, यही है नारा हमारा, यही है नारा ओपीएस, यही है नारा हम सबका, यही है नारा ओपीएस, कर्मचारियों का हम सबका यही है नारा। पेंशन का है फल जितना, आज बिजली का है बिल उतना, मेडिकल की फैसिलिटी नहीं थी, ये भी बन गया सपना। बुढ़ापे में पेंशन होगी ना फिर कोई टेंशन होगी, बुढ़ापे में पेंशन होगी ना फिर कोई टेंशन होगी, ना फिर कोई टेंशन होगी। सोच जरा क्या होगा, यही है नारा हम सबका, यही है
यही है नारा, OPS यही है नारा, हम सबका यही है नारा, OPS कर्मचारियों का हम सबका यही है नारा। पीएमजी पेंशन दे दो, सीएमजी पेंशन दे दो, सीएमजी पेंशन दे दो, सीएमजी पेंशन दे दो, पीएमजी पेंशन दे दो, सीएमजी पेंशन दे दो, सीएमजी पेंशन दे दो, सीएमजी पेंशन दे दो। बुढ़ापे की लाठी मेरी टूट गई तो क्या होगा, यही है नारा हमारा, यही है नारा, OPS यही है नारा, हम सबका यही है नारा, OPS बस यही है नारा, हम सबका यही है नारा, OPS यही है नारा, कर्मचारियों का